प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार विश्व क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको क्लास संस्कृति के टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है हूबहू छपने वाले। अगर आप भी करें राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आज की क्लास में मैं आपको 35 प्रश्न करवा रहा ना, आप इन 35 प्रश्नों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है हूबहू छपने वाले। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या आपके लूणी नदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान की सबसे लंबी नदी बतानी है। कह रहे जी राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपके चंबल नदी रहेगी। जो भी विद्यार्थी चंबल बता रहे, ऑप्शन ए बताना सही। अगर आपसे पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो आपके बनास, लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपके चंबल नदी, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? बनास है, लूणी नदी, साबरमती नदी या कांकनी नदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप भी करें राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि आज जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है हूबहू छपने वाले। क्या बता रहे? यहाँ पे सभी साथी बता रहे। कह रहे जी यहाँ पर आप लूणी नदी को लिख दो। कैसे लिख दो? लूणी नदी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी लूणी बता रहे, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है अमरकंटक है, महू मध्य प्रदेश से, कोटा या आपके रावत बाटा से? चलो प्रश्न को स्टार लगा लो और सभी विद्यार्थी आंसर दो। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? करो जी महू मध्य प्रदेश से हो रहा है। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी या आपके माही नदी? जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लेंगे ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बनास किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे। करो जी चंबल नदी को लिख दो। कैसे लिख दो? चंबल को लिख दो। जो भी विद्यार्थी चंबल बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, माही नदी राजस्थान में किस जिले में बहती है? माही नदी राजस्थान में किस जिले में बहती है? उदयपुर है, बांसवाड़ा, जयपुर है या आपके सीकर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। कह जी क्लास का टाइम बताओ। हमारी क्लास का टाइम है प्रतिदिन सुबह का। सुबह को हमारी क्लास आती है 6:30 में। आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन करना है। कह जी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा बांसवाड़ा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस लोक देवता को गुर्जर समाज का संरक्षक कहा जाता है? राजस्थान के किस लोक देवता को गुर्जर समाज का संरक्षक कहा जाता है? तेजाजी, देवनारायण जी, पाबू जी या रामदेव जी? दोस्तों कला संस्कृति के आज मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है हूबहू छपने वाले। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करें, तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। देवनारायण से बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी या आपके लूणी नदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कह रहे जी माही नदी को लिख दो। माही नदी आपकी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितनी बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो आपके माही नदी, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जवाई बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
जवाई बांध है राजस्थान के जिले में स्थित है? पाली, चित्तौड़गढ़ है, जोधपुर है या आपके कोटा? दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या कम है, एक बार लाइक देंगे और जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करें वो विद्यार्थी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। केरो जी जवाई बांध आपके पाली जिले में दोस्तों कहाँ पर है? जवाई बांध आपके पाली में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बीसलपुर बांध का निर्माण है किस नदी पर हुआ? बीसलपुर बांध का निर्माण है किस नदी पर हुआ? माही नदी, बनास नदी, लूणी नदी या आपके चंबल नदी? दोस्तों याद रहे आज की क्लास आपको पूरी देखनी है। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू छपने वाले, इसलिए आज की इस क्लास का आप कंप्लीट पूरी वॉच कर ले रहे हैं। कह जी बीसलपुर बांध की बात की जा रही है। बीसलपुर बांध आपके बनास नदी पर है और ये आपके टोंक जिले पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? टोंक जिले पर बना हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के पहली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन सी है? राजस्थान के पहली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर है, काली सिंध है, जवाई या आपकी इंदिरा गांधी नहर है? दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लो, प्रश्न काफी अच्छा है। आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ। करो जी माही बजाज सागर को लिख दो। कैसे लिख दो? माही बजाज सागर को लिख दो। जो भी विद्यार्थी माही बजाज सागर बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्के सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य विश्व प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य विश्व प्रसिद्ध है? कथक है, कालबेलिया, भरतनाट्यम है या आपके गरबा? चलो जल्दी से बताओ। और याद रहे आपके जितने भी साथी हाईकोर्ट की तैयारी करें ना, आप उन सभी विद्यार्थियों के साथ है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आज आपको ईमानदारी के साथ है अपने व्हाट्सएप में 5 विद्यार्थियों के साथ क्लास को शेयर करनी है। एक बार कमेंट करके बता दो कि आज मैं इस क्लास को 5 विद्यार्थियों को शेयर करूंगा। ईमानदारी के साथ आपको इस क्लास को शेयर करना है। 5 विद्यार्थियों को सिर्फ आप इस क्लास को शेयर कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे कमेंट आ चुका कि जी कालबेलिया नृत्य को लिख दो, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का कौन सा लोकगीत है बारिश के समय गाया जाता है? राजस्थान का कौन सा लोकगीत है बारिश के समय गाया जाता है? पावना गीत है, मल्हार गीत है, मंगनियार गीत है या आपके चिरमे गीत है? चलो बता दो। क्लास संस्कृति के टॉप 32 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत छपने वाले। कह रहे जी मल्हार को लिख दो। जो भी लाडले ऑप्शन बी कमेंट करे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? सितारा, सारंगी, तबला या आपकी बीणा? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। याद रहे आज के क्लास में टॉप 35 प्रश्न है जो आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत छपने वाले। बिल्कुल से बता दिया गुरुजी, सारंगी को लिख दो। किसे लिख दो? सारंगी को लिख दो। ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, गौरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? गौरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़ है, मेवाड़ है, शेखावाटी या आपके हाड़ौती? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आज की क्लास आपको पूरी क्लास देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर आज की क्लास में से आपने एक भी प्रश्न छोड़ दिया ना, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। बताओ। मेवाड़ बता रहे, क्या बता रहे लाडलो? मेवाड़ जो बता रहे ना, मेवाड़ बताने वाले का सही है। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1526 है, 1576 है, 1665 है या 1757 में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही है हल्दी घाटी युद्ध की। कह जी हल्दी घाटी का युद्ध आपके 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। यानी कि जो भी लाडले ऑप्शन बी कमेंट करे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, कुंभलगढ़ है या आपके मेवाड़ है? जल्दी जल्दी से बता दो। याद रहे आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आज के क्लास को आपको कंप्लीट पूरी वॉच करनी है,
आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कह रहे जी महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी वो कुंभलगढ़ थी। कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता का राजस्थान के कौन सा प्रमुख स्थल है? हड़प्पा सभ्यता का राजस्थान का कौन सा प्रमुख स्थल है? कालीबंगा, बेराट है, नागौर है या आपके बीनवाल है? चलो प्रश्न को मोस्ट निकाल लो और चाहो तो कॉपी में नोट कर लो। हड़प्पा सभ्यता का राजस्थान में कौन सा प्रमुख स्थल है? बिल्कुल सही बता रहे, कालीबंगा बता रहे। और कालीबंगा की जो सभ्यता है ये आपके हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन ए बटन नल का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, ये आपके सभी दोस्तों। याद है दोस्तों, विश्व धरोहर सूची में आपके याद कीजिएगा चिक्को गाजर है, चिक्को गाजर है, आप अच्छे से याद कर सकते हो। चिक्को गाजर है। और आम के नाम से दुर्गों के नाम याद कर सकते हो। चित्तौड़गढ़ है, ची का मतलब चित्तौड़गढ़ है, को का मतलब कुंभलगढ़ है, का मतलब घाघरन का दुर्ग है, जे का मतलब जैसलमेर का दुर्ग है, रे का मतलब रणथंभौर का दुर्ग है, आ का मतलब है आमेर का दुर्ग। दोस्तों सारे के सारे दुर्ग आपको याद करने हैं और यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा डी बटन हल्का सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में पन्ना दाई किस राजा की दाईमा थी? राजस्थान में पन्ना दाई किस राजा की दाईमा थी दोस्तों? बता दो। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप है, महाराणा उदय सिंह है या महाराणा कुंभा? दोस्तों याद रहे, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए, स्वामी भक्त के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था वो पन्ना दाई को हम कैसे भूल सकते हैं? जी उन्होंने अपने उदय सिंह यानी स्वामी के प्राण बचाए, उदय सिंह के प्राण बचाए और अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था दोस्तों। अपना पुत्र जो चंदन था, चंदन का उसने बलिदान देकर अपने स्वामी भक्त उदय सिंह की प्राण बचाए थे। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? बनास नदी, चंबल नदी, लूणी नदी या आपके माही नदी? दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या कम है, लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो बता दो, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी रहेगी। बिल्कुल चंबल बता रहे। इसे चंबल नदी को राजस्थान में कामधेनु के नाम से जानते। किस नाम से जानते? कामधेनु के नाम से जानते। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। लूणी नदी का अंत कहाँ होता है? लूणी नदी का अंत कहाँ पर होता है? अरब सागर है, खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण है या बंगाल की खाड़ी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। आज की क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर छपने वाले। बता दो क्या बता रहे? गुरुजी कच्छ का रण को लिख दो। जो भी लाडले हमारे ऑप्शन से बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। बनास नदी किस नदी में मिलती है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो। अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है गुरुजी मुझे ना चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम मेरे हाथ से निकल गया लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट का जो पेपर है यह मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तो दोस्तों याद रहे, मैंने आप सभी विद्यार्थी के लिए एक 5000 प्रश्न का ई बुक बना के तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपके सरकारी नौकरी की चाहते हैं, अगर आपका भी सपना हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना, तो 5000 प्रश्न का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने चले जाओ। आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का ई बुक कहाँ मिलेगा? इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगेगा मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे हम जब व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर यही बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ अगर आप इसे बुक को पढ़ लोगे ना आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना? तो चलेगा जल्दी से आंसर आ चुके सभी गए। चंबल बता रहे,
जो भी लाडले ऑप्शन बी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सोम कमला अम्बा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सोम कमला अम्बा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी या आपके लोनी नदी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, क्लास को कंप्लीट पूरी हो चुकी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। हेरो जी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा माही नदी। क्या बता रहे दोस्तों? माही बताने वाले का सही है, ऑप्शन बी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो, साबरमती नदी का उद्गम है राजस्थान में कहाँ से होता है? साबरमती नदी का उद्गम है राजस्थान में कहाँ से होता है? उदयपुर है, जयपुर है, पाली या धौलपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, साबरमती नदी का उद्गम है राजस्थान में कहाँ से हो रहा है दोस्तों? सभी विद्यार्थी बता दो, बिल्कुल से बता रहे, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। करो जी उदयपुर को लिख दो। बात की जाए उदयपुर की, इसे राजस्थान में झीलों की नगरी कहते, इसे उदयपुर को राजस्थान में व्हाइट सिटी कहते, इसे उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते। ठीक है ना, मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू छपकर आने वाले भाई। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? माई बजाज सागर है, इंदिरा गांधी नहर है, काली सिंध बांध है या आपका जवाहर सागर है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, सभी लाडलों के यहाँ पे आंसर है। आंसर में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ। गुरु जी माही बजाज सागर को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, इंदिरा गांधी नहर है किस नदी पर आधारित है? इंदिरा गांधी नहर है किस नदी पर आधारित है? गंगा, सतलज है, चंबल है या आपके माही? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, इंदिरा गांधी नहर है किस नदी पर आधारित है दोस्तों? आप सभी साथी को आंसर देना है, आंसर देने में ना कोई भी लाडले पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल से बता रहे। कह जी सतलज को लिख दो। किसे लिख दो? सतलज जो बता रहे ना, सतलज बताने वाली का सही है, ऑप्शन बी कमेंट कर जाओ तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? जयसमंद है, सिलेसेड है, राजसमंद है या आपके बिसलपुर बांध है? बात की जा रही है राजस्थान में सबसे बड़ा जलाशय की। राजस्थान में सबसे बड़ा जलाशय आपका जयसमंद झील रहेगी, जो आपके राजस्थान के सोलंबर जिले में दोस्तों। और इसे जयसमंद झील को राजस्थान में ढेबर झील के नाम से जानते हैं। इसे जयसमंद झील में आपके 7 टापू बने हुए हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लो, कनाई बांध के जिले में स्थित है? कनाई बांध के जिले में स्थित है बूंदी, कोटा, अजमेर है या चित्तौड़गढ़ है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, बात की जा रही है कनाई बांध की। कनाई बांध गुरु जी हमारे बूंदी जिले में, इसे बूंदे को राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहते, इसे बूंदे को राजस्थान के छोटे कांसी कहते। ठीक है ना, इसे बूंदे में आपके प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी है, जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के कौन सी सिंचाई परियोजना भारत के सबसे लंबी नहर से जुड़ी हुई है? राजस्थान के कौन सी सिंचाई परियोजना भारत की सबसे लंबी नहर से जुड़ी हुई है? माही बजाज सागर है, इंदिरा गांधी नहर है, बिसलपुर बांध है या आपका जवाई बांध है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। और ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस लेवल की। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा तो मैं आपको अगले वाली क्लास में इसका आंसर लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगले क्लास में लेकर रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप उस क्लास को देख पाओगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न आ चुका है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य रूप प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान में कौन सा लोक नाट्य रूप प्रसिद्ध है? भवाई, नौटंकी, रामलीला या आपके तमाशा? जल्दी जल्दी से बताओ, बिल्कुल से बता रहे, भवाई बता रहे। जो भी लाडले यहाँ पर भवाई बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कमेंट करे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? दोस्तों क्लास को आप सभी विद्यार्थी एक बार लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। ठीक है ना, चलो बता दो,
यहाँ पे बता रहे जयपुर बता रहे दोस्तों। अगर जयपुर की बात करें, इसे राजस्थान में गुलाबी नगरी के नाम से जानते। अगला प्रश्न पूछा, प्रसिद्ध गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोकप्रिय है? प्रसिद्ध गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोकप्रिय है दोस्तों? मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती या आपका शेखावाटी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। आप सबको कमेंट कर देना है, कमेंट करने में ना कोई भी लाडले पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को एक बार हो। क्या बता रहे यहाँ पे बता रहे हैं, सभी के कमेंट आ रहे कि रोजी मेवाड़ को लिख लो। जो भी विद्यार्थी मेवाड़ बता रहे ना, मेवाड़ बताना अलग सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, गुड़िया महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? गुड़िया महोत्सव है राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? कोटा, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके अजमेर है? दोस्तों अभी तक क्लास में लाइक की संख्या कम है, तो लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे सभी साथियों के कमेंट आ रहे। कमेंट में प्रत्येक साथियों को देख रहा हो कि रोजी बीकानेर को लिख दो। इसे बीकानेर की आपकी उस्ता कला प्रसिद्ध है। कौन सी कला? उस्ता कला। उस्ता कला ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाए जाते उसे उस्ता कला कहते। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान को राजपुताना नाम किसने दिया था? राजस्थान को राजपुताना नाम किसने दिया था? जेम्स टॉड है, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड डलहौजी या हेनरी लॉरेंस ने? राजस्थान को राजपुताने का नाम है जेम्स टॉड ने दिया था। ऑप्शन ए वतन हल्का सही है। अगला ऑप्शन देख लो, अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब अधिकार किया था? अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब अधिकार किया था? 1568 है, 1556 है, 1576 है या 1599 में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही दोस्तों अकबर की, ठीक है ना। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब अधिकार किया था? तो 1568 की बात की जा रही दोस्तों। कब किया था? 1568 में किया था। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही हुए है? कमेंट करके बताओ। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन को प्रेस कर लो ताकि जब भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन हमारी क्लास है सुबह को 6:30 में आती है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।